राजस्थान के जयपुर जिले में करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से ही कौतूहल का विषय रहा है। भानगढ़ किले का रहस्य इन मंदिर दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भानगढ़ का किला सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और इससे जुड़े कई अनसुलझे रहस्य हैं जो जानने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि यहाँ कई अलौकिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। बहुत से लोग भानगढ़ किले के पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं कि कैसे रातों रात उजड़ गया ये गांव और क्या यहाँ सच में कोई भूत या कोई शक्ति पाई जाती है। यह किला भारत की समृद्ध टूरिस्ट जगहों में से एक माना जाता है। इतना भयानक और डरावना होने के बाद भी भानगढ़ घूमने के लिए बाहर से कई लोग आते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई के समय यह साबित हो गया कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। हालांकि अभी तक इस किले की देखभाल भारत सरकार द्वारा की जाती है और यहाँ आने वाले सभी लोगों को सख्त सूचना दी जाती है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति ना रुके और इसके लिए भानगढ़ किले के गेट पर एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना सख्त मना है। भानगढ़ किले का निर्माण राजस्थान में 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। इसी कारण इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर रखा गया जो कि माधव सिंह के पिता थे। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर की अरावली पर्वत श्रृंखला पर सारिका रिजर्व की बॉर्डर पर बना हुआ है। यह किला पहाड़ियों की निचली ढलान वाले भाग पर बना हुआ है। भानगढ़ के किले पर माधव सिंह ने अपना निवास स्थान बना लिया था। माधव सिंह के शासन के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने वहां शासन किया। उसके बाद इसी वंश के राजा हरि सिंह ने यहाँ की गद्दी संभाली। उसके बाद इस किले की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे राजा अजब सिंह ने अपने किले भानगढ़ किले के समीप ही एक अजबगढ़ किले का निर्माण किया और यहीं निवास करने लगे। भानगढ़ किले के उजड़ने के पीछे एक कहानी और भी बताई जाती है। बताया जाता है कि इसके पीछे एक तांत्रिक का श्राप माना जाता है जिसकी वजह से ये भानगढ़ किला भूतों का किला बन गया। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि भानगढ़ किले में रत्नावती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी। उस समय राजकुमारी की सुंदरता पूरे राज्य में थी। यह खबर वहां रहने वाले एक तांत्रिक को पड़ी तो वो राजकुमारी को देखने चला आया। जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह राजकुमारी के प्यार में पड़ गया और उसे पाने की योजना बनाने लगा। तभी उसे पता लगा कि महल की दासी राजकुमारी के लिए इत्र लेने आई है। तांत्रिक ने राजकुमारी को काले जादू की मदद से बस में करने की सोची और इत्र में जादू कर दिया। इस बात की खबर जब राजकुमारी को लगी तो राजकुमारी ने सारा इत्र एक पत्थर पर गिरा दिया। पत्थर पर इत्र गिराने की वजह से वह पत्थर तांत्रिक की तरफ खींचा चला गया और तांत्रिक से जाकर टकरा गया जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। आखिरी सांस लेने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि किले में रहने वाले लोग भी नहीं बचेंगे, सब मारे जाएंगे और उनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। उनकी आत्मा यहीं पर भटकती रहेगी। आज 21वीं शताब्दी में रहने वाले लोग इस बात से भयभीत रहते हैं कि भानगढ़ किले में भूत रहते हैं। हालांकि यह किला खंडर हो चुका है लेकिन पूरी तरह से इसकी सुंदरता अभी भी नष्ट नहीं हुई है। प्राकृतिक गतिविधियों के कारण यह किला काफी ज्यादा खूबसूरत है। भानगढ़ के किले में माना जाता है कि रात में यहाँ पर कुछ अनोखी गतिविधियां होती हैं। इन गतिविधियों के कारण यह किला काफी मशहूर है और यह गतिविधियां अधिकतर रात में होती हैं। इसी कारण यहाँ सूर्यास्त के बाद जाना मना है। भानगढ़ किले के 4 द्वार हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई मंदिर भी हैं। भानगढ़ किले में मुख्य द्वार से अंदर जाने पर छोटे छोटे महल और मंदिर हैं
जैसे गणेश मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर, केशव राय मंदिर और नवीन मंदिर भी है। यह किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बारिश के समय पर पहाड़ियाँ हरी भरी हो जाती हैं, जिसके कारण यह किला बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि कई बार चीखे और किसी की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है।